प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ग्रामीण हिस्सा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना है, उससे संबंधित मैं बात करूंगा और उसमें क्या अपग्रेड हुआ है, उसमें क्या संशोधन हुआ है, उसकी मैं बात करूंगा। क्या बदलाव होके उसमें आया है, उसकी बात करूंगा। तो इस संबंध में आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश का एक पत्र जारी हुआ है समस्त जिला अधिकारियों को। इसी के साथ मैं ये बता दूं आपको कि बहुत सारे आप लोगों में से बहुत लोग सवाल पूछा करते हैं विभिन्न राज्यों से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, पंजाब से। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे भारत में चलती है और 14 अगस्त को ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र जारी हुआ था। समस्त जो सचिव हैं समस्त स्टेट जो राज्यों के, उनको पत्र जारी हुआ था इसी आवास योजना के संबंध में। दो उन्होंने बदलाव किए थे। एक तो जो अपात्र की कैटेगरी में थे उनमें 2 चीजें संशोधित करनी थी और जो सूची का सर्वे किया जाना उसके संबंध में ये पत्र भेजा गया था समस्त राज्यों को। राज्यों के जो ग्राम विकास आयुक्त हैं उन्होंने पत्र भेजा अपने सारे राज्य के अंतर्गत आने वाले जनपदों को, जनपद के जो जिलाधिकारी होते हैं उनको पत्र भेजा है। तो इसमें बार बार आप पूछते हैं, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये योजना विस्तार में पूरे भारत में लागू होती है। कोई भी पत्र जब जाता है तो सभी राज्यों को जाता है, राज्यों से समस्त जिलाधिकारियों को जाता है, जिलाधिकारियों से समस्त क्षेत्र पंचायत को जाता है, वहां से ग्राम पंचायतों तक पहुंचता है जो भी कार्य हो। तो इसमें वीडियो को आप पूरा समझ लिया करिए, तब आप प्रश्न करें तो अच्छा रहेगा। और बहुत सारे हमारे साथी सब्सक्राइबर बार बार पैसे की बात करते हैं कि पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। तो देखिए, इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आपको सही सूचना नहीं देगा, क्योंकि जो सरकार के पोर्टल हैं, सरकार की वेबसाइट है, जो सरकार के लोग हैं, वो भी इस संबंध में कोई ठोस जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जब इस तरह के लेटर जारी होते हैं तभी उसे अधिकृत माना जाता है, उससे पहले कोई भी बात कहना कहीं भी ठीक नहीं होती है। तो इस चीज से आप क्लियर हो लिए। अब मैं बताऊंगा कि पत्र में क्या कहा गया था। जो आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश का पत्र है, तो इसी तरह का पत्र सारे राज्यों से उन राज्यों के अंतर्गत आने वाले जो जनपद हैं उनके जिलाधिकारियों को जारी किए गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश से जारी हुआ वैसे वहां भी जारी हुए होंगे। तो विषय इसमें यह है कि आवास प्लस सूची को अपडेट किया जाना है। अपडेट के मतलब जो 2018 की आवास प्लस की सूची बनी थी, किसी किसी गांव में वो सूची समाप्त हो गई है और किसी किसी गांव में कुछ लाभार्थी अभी रह गए हैं जिनको आवास दिए जाने हैं, उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह हुए पड़े हैं, जियो टैग भी उनका हो गया। और ऐसी संख्या लगभग 35 लाख की संख्या है जिनको आवास दिए जाने हैं। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक राज्य की नहीं। तो विषय यही है कि सूची को अपडेट किए जाने एवं सर्वेक्षणकर्ता का रजिस्ट्रेशन व तैनाती किए जाने के संबंध में। सर्वेक्षणकर्ता कौन होगा? जो आपके ग्राम पंचायत में जिस सचिव की तैनाती होगी वो उस जगह का सर्वेक्षण करता होगा, वो सर्वे करेगा। उसका इस बार व्यवस्था ये की जा रही है कि उस क्षेत्र की मैपिंग की जाएगी, उस संबंधित सर्वेकर्ता का नाम वहां पे दर्ज होगा। जैसे भविष्य में कभी भी ये बात आए कि किसने आवासों का सर्वे किया था, किसने आवास दिए थे, तो जब भी पोर्टल खोला जाए तो उसका पूरा नाम पता वहां पे लिख के आ जाएगा कि फला सचिव द्वारा ये आवासों का सर्वे किया गया था और ये आवास उनको दिए गए थे। तो ये सारी व्यवस्था की जा रही है स्थायी रूप से, और ये सर्वे होना है 5 साल के लिए। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि साल भर का नहीं है। अगर इस सर्वे में कोई व्यक्ति छूट गया आवास प्लस के सर्वे में, तो वो 5 साल के लिए चला जाएगा, क्योंकि ये सूची 28-29 के लिए बनाई जाएगी, 5 सालों के लिए।
और इन्हीं 5 सालों में 2,95,00,000 आवास दिए जाने हैं सरकार के द्वारा। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको जल्दी ही पैसा उनके खातों में पहुंचेगा, लेकिन कब पहुंचेगा ये मैं आपको 1 सप्ताह पहले बता दूंगा। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है किसी भी राज्य के लिए। ज्यादातर आप लोग पूछते रहते हैं पैसा कब आएगा, तो प्लीज धैर्य रखिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल से आप बहुत अच्छा देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा है, लेकिन जितनी संख्या में सब्सक्राइब होना चाहिए उतना आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज एक बार पुनः कहूंगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर देख रहे हैं, आप देखते तो हैं, सब्सक्राइब करने से और आपका महत्व बढ़ जाएगा, हमारे चैनल का महत्व बढ़ जाएगा। तो जो सर्वेकर्ता वहां होंगे वो सूची बनाएंगे बेघर लोगों की, आवास विहीन लोगों की, और उस सूची के साथ साथ वहां पे एक काम और होगा, एक रजिस्टर स्थायी रूप से इस बार बनाया जाएगा जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चयन रजिस्टर 2024 के नाम से जाना जाएगा। ये रजिस्टर स्थायी होगा, जिन लोगों का सर्वे में इस रजिस्टर में नाम आ जाएगा वो रजिस्टर बराबर चलता रहेगा। तो ये रजिस्टर ग्राम पंचायतों में रहेगा, बन जाएगा, और वही नाम आवास प्लस सूची में जोड़ दिए जाएंगे। जो आवास प्लस सूची 2018 है उसी सूची को अपडेट किया जाएगा, उसी में ये नाम जो सर्वे होकर आएंगे वो उसमें जोड़े जाएंगे। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। अगर आपको आवास की आवश्यकता है, आपके घर में किसी को आवश्यकता है, आपके पास पड़ोस में किसी व्यक्ति को आवास की आवश्यकता है, तो कृपया उनका नाम उस सूची में जरूर सम्मिलित करवा लें। और ये जो रजिस्ट्रेशन का काम है सर्वेकर्ता का, वो 30 तारीख तक संबंधित क्षेत्र के सचिव का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सर्वे के लिए, और 1 सितंबर या 2 सितंबर से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। जल्दी ही सूची फाइनल होगी, लेकिन कब तक फाइनल होगी ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है। तो आप बार बार पूछते हैं, तो इस संबंध में मैं भी स्पष्ट नहीं आपको बता सकता हूं कि ये आखिर कब तक होगा, लेकिन सर्वे होगा सितंबर तक, ये सारा सब कुछ फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होता मैं आपको वीडियो में बराबर बताऊंगा, जैसे ही कोई शासन से अधिकृत सूचना मिलती है, क्योंकि झूठ सच बताना अच्छी बात नहीं है। तमाम चैनल इधर उधर की बातें बताया करते हैं, वो अच्छी बात नहीं होती है। और एक चीज और आप देख लें कि जो पात्रता की श्रेणी है, जो 10 बिंदु अभी शासन ने लिख के भेजे हैं, इस 10 बिंदु के अलावा, इस 10 बिंदु जिसके पास हैं, जो इस कैटेगरी में आएंगे वो आवास के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इसमें एक ये है कि मोटर चालित 3 या 4 पहिया वाहन अगर है तो वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा। पहले मोटरसाइकिल वाले को भी अपात्र माना जाता था, लेकिन ये अब हटा दिया गया है। और एक और संशोधन किया गया है कि जैसे पहले किसी की 10,000 रुपए महीने की इनकम थी तब भी उसे अपात्र माना जाता है था, लेकिन अब इसे बढ़ा के 15,000 रुपए कर दिया गया है। अगर 15,000 तक भी इनकम है महीने की, तो भी वह व्यक्ति, अगर उसके पास मकान नहीं है तो वो आवास के लिए पात्र है। और साथ ही साथ 3 या 4 पहिया का कोई कृषि उपकरण है तो भी वह पात्र नहीं रहेगा। 50,000 या उससे अधिक का केसीसी बनवा रखा तब भी वो पात्र नहीं रहेगा। सरकारी कर्मचारी है घर में कोई तब भी पात्र नहीं है। गैर कृषि उद्यम कोई जीएसटी नंबर लिए हुए है तब भी वो पात्र नहीं रहेगा। और आय कर देने वाला व्यक्ति है, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, ये सारे व्यक्ति आवास के लिए पात्र नहीं होंगे। 5 एकड़ से अधिक अगर भूमि है असिंचित तो भी वो पात्र नहीं है, या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है तब भी वो पात्र नहीं है। तो ये बात आपको हमें लगता समझ में आनी चाहिए। बार बार प्रश्न करने से बेहतर है आप वीडियो को पूरा देख लिया करिए, वीडियो को समझ लिया करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे ही कोई अपग्रेडेशन आता है, अपडेट आता है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जल्दी से जल्दी अवगत कराने का प्रयास करूंगा। नई सूचना पाने के लिए, उससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।